खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सुबह ठीक 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू होगी। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 22 फरवरी को सीएम मनोहर लाल सदन में जवाब देंगे और 22 फरवरी को ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो बड़ी जानकारी दे रही हैं, 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। 28 फरवरी तक चलेगा हरियाणा का बजट सत्र। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, आज सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी सुबह 11 बजे, क्या है जानकारी? बिल्कुल साधना, देखिए सदन की कार्रवाई यानी कि बजट सत्र का आज पहला दिन है और बजट सत्र की सदन की कार्रवाई जो है वो 11 बजे शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो होगी। बात की जाए कल भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद 22 तारीख की अगर बात की जाए तो 22 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभिभाषण की चर्चा पर जवाब देंगे और इसके साथ साथ अनुरूपक अनुमान की तीसरी किस्त जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लगाया गया है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया जाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर चर्चा जो है वो उस पर होगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री जो है बजट पेश करेंगे। 24-25 को शनिवार और रविवार को जो है वो छुट्टी रहेगी। इस दौरान तमाम जो कमेटियां हैं वो बजट का अध्ययन करेंगी और उसके बाद 26 और 27 तारीख को है ना बजट पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद 28 फरवरी को विधायी कामकाज जो है वो होने वाले हैं। तो ये तमाम जो शेड्यूल है वो विधानसभा का टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जारी हुआ था और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बार का बजट सत्र साधा काफी हंगामेदार रहने के आसार जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए हंगामेदार रहने के तो बिल्कुल आसार नजर आ ही रहे हैं। क्योंकि देखिए विपक्ष अक्सर हम देखते हैं कि हर बार उनका ही रहता है कि हमें वक्त नहीं दिया जाता है, हमें बोलने का समय नहीं दिया जाता है, हम अपने पूरे के पूरे मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। हर बार विपक्ष का यही कहना होता है। और इस बीच हम एलनाबाद विधायक अभय चौटाला को भी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था कि सत्र की जो अवधि है वो किस प्रकार से रहेगी और साथ ही बोलने का जो समय है वो किसी को भी नहीं दिया जाता है। कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं सरकार बिल्कुल भी नहीं उठाती है। बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार विपक्ष इस प्रकार के आरोप जो है वो लगाता रहता है सरकार पर और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सदन में सदन की अवधि को लेकर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। सदन की अवधि काफी छोटी होती है और इस अवधि में कम अवधि में तमाम जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन नहीं हो पाता, तमाम मुद्दों को सदन में जो है मंजूरी नहीं मिलती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो लगातार सदन में भी इस प्रकार की आवाज जो है वो उठाते रहते हैं कि बोलने का जो समय वो कम मिलता है। लेकिन देखिए 8 दिन का इस बार का सत्र रहने वाला है और वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष लगातार कहती है कि तमाम जो विधायक है 90 के 90 विधायकों को जो बोलने का समय जो है वो सेशन में मिलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष जो आरोप लगाता है निराधार आरोप है। तमाम विधायकों को सम्मान जो है वो समय मिलता है, बराबर जो है वो समय मिलता है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जी बिल्कुल रवि, देखिए कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष जो है वो जरूर घेरने वाला है, लेकिन सरकार की कितनी तैयारी है ये भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल साधा, देखिए सत्ता पक्ष की अगर तैयारियों की बात की जाए तो सत्ता पक्ष पूर्ण रूप से तैयार है। आज अंतिम मोहर जो है सदन से पहले तैयारियों को लेकर लगाई जाएगी। एक विधायक दल की बैठक है। सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक, चाहे जेजेपी के विधायक करें, भाजपा के विधायकों की बात करें या फिर निर्दलीय जिन्होंने सरकार को समर्थन कर रखा है, तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इस बैठक में रणनीति जो है किस प्रकार से बनाई गई है, तमाम जो सवालों के जवाब जो है विपक्ष के देते हुए तमाम सत्ता पक्ष के लोग नजर आएंगे, उसको
इसको लेकर कहीं ना कहीं फाइनल रणनीति आज इसको कह सकते हैं कि अंतिम चरण में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई, लेकिन अंतिम मोहर जो है इस बैठक में जो है वो लगाई जानी है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को जो है विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़े मुद्दों की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता रहता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। एचकेआरएन से जुड़ी नौकरियों को विदेश भेजने, युवाओं को भी विदेश भेजने को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सदन में जो है आवाज उठाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास जो है यहाँ किया जाएगा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं साधना जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी रहने का प्रयास करेगा। जी बिल्कुल रवि, आप पर नजर भी बनाए रखिएगा। आपसे हम जानकारी जरूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए 11 बजे शुरू हो जाएगी सत्र की कार्यवाही और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। अब ऐसे में 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का बजट पेश करेंगे।